हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि पटवारी ग्राम सचिव और केनाल पटवारी का दोस्तों कंबाइंड एग्जाम होना है और इसकी हमारी सीरीज चल रही है 6 पार्ट के अंदर। दोस्तों, हमने लगभग 200 प्लस क्वेश्चन भी अपडेट कर दिए हैं। वो सारे के सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों एक बार जरूर देख लें। काफ़ी एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन दोस्तों, जो सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, वो अपडेट का हमने कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों एचएससी का कुछ पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से उठा ले। जैसे पिछली बार ग्राम सचिव के एग्जाम में पंचायती राज से रिलेटेड अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। जरूरी नहीं है कि आप अब की बार पंचायती राज को बहुत ज़्यादा परफेक्ट करो, क्योंकि दोस्तों अब की बार चांसेस है पंचायती राज से रिलेटेड हो सकता है बहुत कम क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिले। क्योंकि एचएससी पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछती है वो सेम पैटर्न जो है हमें कभी भी नहीं मिलता है नेक्स्ट एग्जाम जब होता है। ठीक है, तो आप पंचायती राज पे पूरा फोकस ना करके पटवारी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ग्राम सचिव संबंधित बनते हैं, ठीक है, बीडीओ या डीडीपीओ, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे एक बार जरूर कवर कर लें। ठीक है, इसी की दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का दोस्तों सबसे पहला और शानदार क्वेश्चन है हमारा, भू राजस्व की वसूली के लिए, ये वसूली लिखा हुआ है, वसूली के लिए सर्वप्रथम किसने जिला अधिकारी पद का गठन किया था। जिला अधिकारी के पद के गठन की दोस्तों बात की गई है, सबसे पहले किसने इसका गठन किया था। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाता है ए, वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है सबसे पहले जिला अधिकारी पद का गठन किया गया था। यहाँ से शानदार क्वेश्चन बनता है, कब किया गया था पूछा जाए तो 1772 ईस्वी के अंदर जो है इस पद का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लॉर्ड मेयो से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी 1872 के अंदर। ठीक है, नियमित दशकीय जनगणना पूछी जाए तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये हुई थी 1881 के अंदर। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक दोस्तों क्वेश्चन शानदार और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो 3rd नंबर का ये बनता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों लॉर्ड रिपन से ही जुड़ा हुआ है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक जो है कहा जाता है। इनके द्वारा ही दोस्तों 1881 के अंदर जो है ये प्रस्ताव जो है वो लाया गया था, सॉरी 1883 के अंदर। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों इनसे रिलेटेड जो है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन से जुड़े हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है और जो बार बार एचएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, किसान बही योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यहाँ दोस्तों किसान बही, ठीक है, गांव की एक टाइप से अर्थव्यवस्था पे डिपेंड रहने वाला ये शब्द दोस्तों है हमारा किसान बही। ठीक है, किसान बही योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों, राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, 1992 के अंदर किसान बही योजना की शुरुआत हुई थी। ये दोस्तों एक टाइप से इसके अंतर्गत क्या था, खरीद और बिक्री करना अनिवार्य था किसानों के लिए। और इसमें क्या था कि किसानों का नाम, ठीक है, उनका पता, उनकी किस प्रकार के उनके खेतों में फसल बोई गई है, ये पूरी जानकारी का एक दोस्तों लिखित रूप में रजिस्टर बनाया जाता था पटवारी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये जो है यूपी बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसान भाई से रिलेटेड दोस्तों 1992 के अंदर जो है इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें दोस्तों किसान की जो है जितनी भी फसल थी उसका पूरा ब्यौरा पता उसमें जो है लिखित रूप में जो है अंकित किया जाता था। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करें तो अपने कार्यों का चयन निम्न में से किसके आधार पर करता है। व्यक्ति का पूछा गया है अपने कार्यों का चयन, तो दोस्तों राइट ऑप्शन डी ही रहेगा, समय की योग्यता के आधार पर, क्षमता व कुशलता के आधार पर और बुद्धि के आधार पर। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के आधार पर एक व्यक्ति अपने कार्यों का चयन जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चकबंदी से जुड़ा हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। यहाँ से दोस्तों नहीं है से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों एचएससी एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं है से ही जो है पूछे जाते हैं। तो राइट ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन हमारा ए राइट रहेगा, बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। बाकी ये तीनों उद्देश्य चकबंदी के माने जाते हैं, जोतों का उपविभाजन रोकना, ठीक है, कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, या दोस्तों अलग अलग खेती एक स्थान पर एकत्रित करना। ठीक है, यानी छोटे छोटे भूखंडों को मिलाकर उनको एक जगह इकट्ठा करना किसे कहा जाता है, चकबंदी का नाम उसको दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट और जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ये जो है पूछा जाने का एग्जाम में पूरे चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। ये दोस्तों मैं बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बुक आपको परचेज करनी है।
तो दोस्तों इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है, और आप कॉल भी कर सकते हो। तो ये बुक का दोस्तों पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। मूल्य जो रहेगा दोस्तों इसका 120 रहेगा, ठीक है। ये गूगल पे, फोन पे किसी भी थ्रू आप पे कर सकते हो, ठीक है। ये बुक के अंदर दोस्तों हमने 4800 प्लस क्वेश्चन जो है अपडेट किए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों वो पटवारी, ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डाले गए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें पंचायती राज का भी एक पार्ट रहेगा। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की हम दोस्तों बात करें तो जनवरी 2020 से लेके दोस्तों अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2021 तक की करंट अफेयर इसमें हमने अपडेट की है। तो ये सभी के सभी दोस्तों लेटेस्ट डेटा आपको मिल जाएगा। एक ही बुक में दोस्तों अलग अलग बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, भू राजस्व सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं। यहाँ पे दोस्तों एकड़ पूछी गई है कि 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं। तो राइट ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो 1 एकड़ के अंदर कितने कनाल होते हैं, ऑप्शन हमारा रहेगा बी। तो 1 एकड़ में दोस्तों 8 कनाल होते हैं, या ऐसे भी उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 कनाल में कितने एकड़ होते हैं। भू राजस्व सरकारी आंकड़ों की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों 20 मरले अगर हम मिलाते हैं तो एक जो है कनाल बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कनाल में कितने मरले होते हैं, तो 20 मरले होते हैं। और एक जो मरला होता है उसमें कितने जो है मीटर होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो 25.29 वर्ग मीटर होता है। यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन उठा लिया जाए। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों सरकारी आंकड़ों के अनुसार एकड़ से या दोस्तों कनाल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, केंद्र सरकार ने जमीन रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की है। ये दोस्तों योजना बनाई गई है एक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे NLMP, ठीक है, नेशनल, ठीक है, लैंड मोदराइजेशन, इसका पूरा नाम प्रोग्राम रहेगा, लास्ट का पी का प्रोग्राम, नेशनल लैंड मोदराइजेशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों जमीन रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के उद्देश्य से ये इस योजना की शुरुआत की गई है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी समस्या चकबंदी से संबंधित है। समस्या पूछी गई है जो चकबंदी से संबंधित है। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा, बी भी राइट रहेगा और हमारा सी भी राइट रहेगा। रिकॉर्ड की कमी, सबसे पहली चकबंदी की समस्या जो है वो है रिकॉर्ड की कमी। दूसरी जो है खर्चा अधिक हो जाता है। तीसरा जो इसका चकबंदी की मेन समस्या है वो है किसानों का विरोध, किसान इसका विरोध करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। मानव वितरण इससे क्या बनता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाता है ए, द्विभाजन, यानी 2 भागों में बंट जाता है ये, एक ग्रामीण और एक दोस्तों नगरीय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक ग्राम पंचायत में कितनी ग्राम सभाएं गठित हो सकती है। एक ग्राम पंचायत में कितनी प्रकार की ग्राम सभाएं गठित हो सकती है। राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा, एक से अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, किसान बही पटवारी द्वारा तैयार की गई एक दस्तावेजी पुस्तक है जो किसके पास रहती है। पास यहाँ पे पूछा गया है कि ये पुस्तक किसके पास रहती है, तो दोस्तों ये किसानों के ही पास रहती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, किसान बही पटवारी द्वारा तैयार की गई एक दस्तावेजी पुस्तक है जो गाँव में रहती है और किसानों के पास रहती है, ठीक है। इसका जो लिखित रूप में आंकड़ा होता है वो दोस्तों तहसील में जमा करवाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, लेकिन ये कंप्लीट जो बुक होती है इसका आंकड़ा गाँव के अंदर ही जो है मौजूद रहता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, एक मुख्य जिला विकास अधिकारी कार्य देख सकता है, ठीक है। मुख्य जिला विकास अधिकारी की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, कौन से कार्य वो देख सकता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा डी हो जाता है, उपरोक्त सभी कार्य ये देख सकता है। ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास संबंधित कार्य देख सकता है, चिकित्सा व एवं स्वास्थ्य विभाग संबंधी कार्य देख सकता है, श्रम व कल्याण विभाग के कार्य भी ये देख सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से उठाया जा सकता है, जैसे बीडीओ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एक दोस्तों सीडीओ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ये दोस्तों इनकी फुल फॉर्म एक बार जरूर कर लें, इन फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में उठाया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुंटर्स जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती है। जरीब दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में टोटल कवर करवा दिया है, जरीब कितने प्रकार की होती है, इलाही जरीब कौन सी थी, अकबरी जरीब कौन सी थी, शाहजहानी जरीब कौन सी थी, उसमें कितनी कड़ियाँ होती थी और उनके अलग अलग नाम क्या होते थे। तो ये सभी की सभी
इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक और क्वेश्चन बनते हैं वो दोस्तों करवाए जा चुके हैं। राइट ऑप्शन की दोस्तों इसकी हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। गुंटर्स जरीब के अंदर कुल कड़ियों की संख्या जो है वो 100 होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पटवारी के कागज पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हस्ताक्षर से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा। राजस्व अधिकारी के जो है पटवारी के कागज पर हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्राम सभा किसके द्वारा गठित की जाती है? तो दोस्तों ग्राम सभा के बारे में पूछा गया है। राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा। राजस्व ग्राम, वन ग्राम, वयस्क मतदाताओं, इन सभी के द्वारा मिलकर दोस्तों सरपंच के द्वारा जो है ग्राम सभा गठित की जाती है। पूरी ग्राम सभा ये गठन पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ग्राम सभा का जो है परिपूर्ण भाग माना जाता है तो राजस्व ग्राम, वन ग्राम, वयस्क मतदाताओं, इन सभी को मिलाकर एक ग्राम सभा तैयार होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, हरियाणा में मक्का का उत्पादन दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है? मक्का के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो ये हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आपको रिप्लाई जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। ठीक है, हरियाणा के मक्का का उत्पादन जो है कहाँ पर होता है, ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन दोस्तों इसमें डला हुआ है। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति का सीखा हुआ व्यवहार जो है उसको दोस्तों संस्कृति के नाम से जाना जाता है। संस्कृति शब्द दोस्तों सबसे ज़्यादा गाँव से मेल खाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इसमें अपडेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद में लिखा गया है? जिला शब्द की दोस्तों बात की गई है, जो जिला शब्द है वो किस में लिखा गया है? राइट ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन हमारा ए राइट रहेगा। अनुच्छेद 233 के अंदर जो है भारत के संविधान में जिला शब्द का जो है अनुच्छेद लिखा हुआ है। जिले के बारे में जो है सबसे ज़्यादा वर्णन 233 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्न में से किसके सदस्य होते हैं? सभी वयस्क व्यक्ति के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, किसके सदस्य होते हैं? राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ग्राम सभा के। एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्न में से किसके सदस्य होते हैं? तो वो गांव सभा के होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक मुख्य जिला विकास अधिकारी को भी कहा जाता है। एक मुख्य जिला विकास अधिकारी को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा। प्रथम लोक सेवक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, प्रथम लोक सेवक किसको कहा जाता है? तो जिला विकास अधिकारी को कहा जाता है। एक मुख्य जिला विकास अधिकारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम लोक सेवक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों के लेवल के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम कह सकते हैं, भूमि मापने के लिए सबसे सस्ती व सरल विधि कौन सी है? भूमि मापने के लिए सबसे सस्ती व सरल विधि की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। तो चयन विधि जो है वो सबसे सरल और सबसे सस्ती विधि जो है मानी जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। चयन कितने प्रकार की होती है, किस किस के काल से चयन चली थी, ठीक है, उनका नाम क्या था, उनकी लंबाई क्या थी, पिछली वीडियो में दोस्तों टोटल आंकड़े जो है करवाए जा चुके हैं। निम्न में से उच्चतम का सही आंकड़ा को पहचानें, यानी निम्नतम से उच्चतम की ओर कौन सा आंकड़ा बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला अधिकारी हो जाता है पटवारी। पटवारी के बाद जो नेक्स्ट अधिकारी होता है वो कानूनगो, फिर होता है दोस्तों नायब तहसीलदार। 3 प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, ये जो नायब ये पटवारी जो होता है इसकी देख रेख में दोस्तों जो है कानूनगो की देख रेख में पटवारी काम करता है। नायब तहसीलदार की देख रेख में दोस्तों कानूनगो जो है काम करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, पटवारी के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है, उस नक्शे में निहित होता है, उस नक्शे में क्या लिखा होता है? क्वेश्चन पूछा गया है एक टाइप से। राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा। उपरोक्त सभी गांव के खेत, रास्ते, सड़कें और नदी, तालाब, ये सभी के सभी प्रकार की जानकारियां जो है उस नक्शे में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पट्टा व कबूलियत प्रणाली द्वारा जमीन के बंदोबस्त से संबंधित व्यवस्था थी। पट्टा या कबूलियत प्रणाली, ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली वीडियो में भी शायद आया हो, इससे मिलता जुलता सेम क्वेश्चन था अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो। पट्टा व कबूलियत प्रणाली के द्वारा जमीन के बंदोबस्त से संबंधित व्यवस्था थी। व्यवस्था दोस्तों पूछी गई है। राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा बी रहेगा, शेर शाह सूरी व्यवस्था के नाम से जिसको जाना जाता था। ठीक है, पट्टा व कबूलियत प्रणाली शेर शाह सूरी के द्वारा जमीन के बंदोबस्त से संबंधित व्यवस्था थी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट, मोजा का प्रशासन किससे संबंधित है? मोजा के प्रशासन की दोस्तों बात करें तो ऑप्शन हो जाता है हमारा राइट डी, उपरोक्त सभी। कानून से संबंधित, न्याय से संबंधित, राजस्व एकत्र करने से संबंधित। तो मोजा का प्रशासन किससे संबंधित है? इन सभी से संबंधित है, कानून से भी, न्याय से भी और राजस्व एकत्रित करने से भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय ने पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत का कार्य कराया था। फिर वायसराय से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, चार्ल्स मेटकोफ के द्वारा जो है सर्वप्रथम फिरोज शाह ने दोस्तों लगभग 150 और कुओं और नहरों का निर्माण करवाया है। फिरोज शाह ने दोस्तों बहुत सारी हरियाणा के अंदर नहरों का निर्माण करवाया है। हरियाणा की कौन सी नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया है। पश्चिमी यमुना नहर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर से क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिमी यमुना नहर से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। एक हेक्टेयर की दोस्तों बात की गई है तो एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जो है होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हेक्टेयर बड़ा होता है या एकड़ जो है ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। या दोस्तों 2.47 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो एक हेक्टेयर होता है। उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पंचायत समिति में कितने तरह के सदस्य होते हैं। सदस्य दोस्तों पूछे गए हैं कि पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा, 2 तरह के सदस्य पंचायत समिति में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, पटवारी किस प्रकार की रिपोर्ट रजिस्टर कानूनों को देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा हमारा, पटवारी के कार्यों से संबंधित पटवारी किस प्रकार की रिपोर्ट रजिस्टर कानूनगो को देता है। राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा, ठीक है। बाढ़ या सूखा प्रभावित जमीन का ब्यौरा भी, फसलों में संबंधित रोग का ब्यौरा भी और फसलों में लगी आग संबंधित ब्यौरा, कंप्लीट ब्यौरा जो है पटवारी अपने रजिस्टर में रखता है और इस प्रकार का पूरा ब्यौरा जो है वो कानूनगो के पास जमा करवाता है। जब कानूनगो के पास बहुत सारी फाइलें और एक बड़ी फाइल कंप्लीट हो जाती है तो उसके द्वारा दोस्तों नायब तहसीलदार तक ये फाइल पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हरियाणा की मिट्टी से जुड़ा हुआ आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्न में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, काली प्रकार की मिट्टी जो है वो हरियाणा के अंदर नहीं पाई जाती। चेस्टनट मिट्टी दोस्तों, लाल चेस्टनट मिट्टी जिसको कहते हैं, जो यमुनानगर में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो यमुना नदी के बाढ़ के मैदान द्वारा लाई गई मिट्टी के जो है बनती है लाल चेस्टनट मिट्टी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों आज के। ये हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और दोस्तों बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, ठीक है। 8683013618 इस नंबर व्हाट्सअप नंबर पर दोस्तों आपको मैसेज करना है और ये बुक जो है जितना जल्दी हो ले के इसको कवर कर लें। किसी भी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत है तो दोस्तों आप इसी नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।